चलिए सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम मैं यहाँ ले रहा हूं, अब डिफरेंट कनेक्शन ले रहा हूं, सेम डाटा के साथ मैं डिफरेंट कनेक्शन लूंगा, ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, सीसी है, सीसी में नो प्रॉब्लम, सीसी तो आपको ये वही कनेक्ट होगा, लोड के साथ ही कनेक्ट होगा सीरीज में, है ना। सीसी मतलब एक एमीटर समझिए आप, ठीक है, सीसी मतलब उसको एमीटर समझिए आप, ये लोड के साथ ही कनेक्ट होगा ऑल टाइम। ये आपके पास लोड हो गया, राइट, ये लोड हो गया, ये सीसी का कनेक्शन हो गया, ठीक, ये सीसी है, और यहां पे जो लोड कनेक्टेड है मैं उसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं। चलो लोड सिंपली मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस, ठीक, और ये मेरे पास क्या है, इंडक्टर। सेम लोड ले लूं मैं, ओके, सेम लोड ले लेता हूं, चलो 3 ओम, और ये हो जाएगा आपका प्लस J4 ओम, ये लिखने के नहीं है प्लस, इंडक्टर है प्लस रहेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। ये लोड हो गया, ये सीसी हो गया। लेट सपोज मेरे पास यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास क्या है, अब पीसी है, ये मेरे पास क्या है, पीसी, ठीक है। अब ये पीसी को मैं क्या कर देता हूं, यहां पे इसको अलग से मैं सप्लाई दे देता हूं, यहां पे ये अलग से मैं इसको क्या दे दिया, सप्लाई। चलो ये है आपका 250 वोल्ट, इसका रेंज है वो 0 से लेकर के 250, पीसी का रेंज हो गया ये, राइट, पीसी का रेंज। यहां पे मैं इसको दे रहा हूं कितना, 200 एंगल ऑफ 0, राइट, ये हो गया। और यहां पे मैं इस पीसी को दे रहा हूं प्लस माइनस 100 एंगल ऑफ, कितना ले लूं यहां पे, चलो 25 ले लेता हूं, एंगल ऑफ 25 डिग्री, एंगल ऑफ 25 डिग्री मैंने यहां पे फ्रेम कर दिया क्वेश्चन, राइट, ये। और इसके साथ चलो हाईली ये रजिस्टिव होता है तो एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देता हूं मैं, ये रेजिस्टेंस भी लगा दिया 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट का मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये देखो, ये इस टाइप का कनेक्शन मैंने इस बार यूज किया। अब इस कनेक्शन में हम लोग देखेंगे कि वाट मीटर का रीडिंग क्या होगा। क्लियर हो गई बात, क्या करने वाले हैं। पहले कनेक्शन तो एकदम सिंपल था, अब कनेक्शन मेरा ऐसा हो गया, ये मेरा वाट मीटर हो गया, ये वाट मीटर, इसका रीडिंग क्या होगा मुझे जानना है अब, राइट। तो वाट मीटर रीडिंग, वाट मीटर रीडिंग, या फिर मैं लिख सकता हूं मेजर्ड पावर इज इक्वल टू, ये है आपका सीसी करंट, सीसी का रीडिंग इनटू पीसी, सीसी इंटू पीसी, है ना, इनटू कॉस एंगल ऑफ सीसी माइनस एंगल ऑफ पीसी, राइट, समझ में आ गया। अब सीसी मतलब आप जानते हो करंट कॉइल, पीसी मतलब पोटेंशियल कॉइल, राइट, ये हो गया, यही फॉर्मूला बार बार यूज करूंगा मैं, राइट, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं सीसी की वैल्यू को, ये सीसी, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो कहां पे खत्म होगा, यहां पे। तो हम लोग इस 3 + J4 ओम का जो अपने पास इंपीडेंस है उसको हम लोग कितना वोल्टेज वहां पे दे रहे हैं, 200 एंगल ऑफ 0, तो इसमें इतना वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं इसको, तो कितना करंट फ्लो होगा, इसमें आपका सीसी करंट फ्लो होगा, सीसी करंट, आईसीसी। तो उस आईसीसी की वैल्यू को निकालो, सीसी की वैल्यू को जब हम लोग निकालेंगे, सीसी करंट कॉइल के रीडिंग को हम लोग निकालेंगे यहां पे, करंट कॉइल रीडिंग, तो कितना हो जाएगा बोलो। ये करंट को आप निकालोगे, वोल्टेज पता है, ये आपके पास इंपीडेंस पता है, तो कितना हो जाएगा 200 एंगल ऑफ 0 होगा, और डिवाइडेड बाय 3 + J4, 3 + J4, तो ये कितना आएगा 540, वही है ये तो पिछले वाला, इसको कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, 40 एंगल ऑफ 53.13 डिग्री, इतना ही आएगा ना, ठीक है। ऊपर जाके माइनस हो जाएगा एंगल, तो माइनस लगा दो, राइट, माइनस माइनस हो गया वो। पीसी का रीडिंग निकालिए, पीसी का रीडिंग मुझे बताइए, तो पीसी रीडिंग इज इक्वल टू, बताओ अब पीसी को आप कितना वोल्टेज दे रहे हो, देखो दिस इज प्लस दिस इज माइनस ना, तो पीसी ये तो इसका क्या है, ये जो है इसका रेंज है, ठीक, और पीसी को हम लोग कितना वोल्ट दे रहे हैं, 100 एंगल ऑफ 25 डिग्री, 100 एंगल ऑफ 25 डिग्री पीसी को हम लोग दे रहे हैं। क्लियर है, इतना सप्लाई से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पीसी को। तो पीसी, इसमें तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं पीसी में, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टिव है, हाईली रेजिस्टिव है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा, तो यहां पे जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज यहां पे ये क्या करेगा, मेजर करेगा, राइट। तो वोल्टेज अक्रॉस पीसी कितना हो जाएगा बोलो अब, 100 एंगल ऑफ 25 डिग्री, इतना को क्लियर हो गया इतना। अब देखो पावर फैक्टर एंगल आपको निकालना है, तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे एक रेफरेंस ले लीजिए, इस पॉइंट पे एक रेफरेंस ले लीजिए, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया,
रेफरेंस ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट हो गया, राइट। ये अब यहां पे सीसी बताइए 53.13 डिग्री से लैग कर रहा है ना, रेफरेंस से माइनस दिखा रहा है मतलब लैग है। ये देखो ये लैग कर लिया है ना। ये क्या का वैल्यू है आपका, सीसी का वैल्यू है, ठीक। ये इसका वैल्यू कितना है 40, सीसी का है, ये सीसी है ना। ये सीसी कितना लैग कर रहा है यहां से, ये लैग कर रहा है यहां से 53.13 डिग्री, इतना डिग्री से लैग कर रहा है, राइट। उसके बाद पीसी का रीडिंग देखिए 100 एंगल ऑफ 25, तो 25 डिग्री से लीड कर रहा है, तो ये हो गया 25 डिग्री से लीड कर रहा है। ये हो गया 100, ये हो गया 100 वोल्ट, ये आप इसमें लिख सकते हो एम्पियर। और यहां से कितना डिग्री से ये लीड कर रहा है, तो ये लीड कर रहा है 25 डिग्री से, वाह, यहां से। इतना क्लियर हो गया। तो पावर फैक्टर एंगल कितना आ गया बताइए मुझे, यहां से लेकर के यहां तक का। दिस इज द पावर फैक्टर एंगल ना, सीसी और पीसी के बीच के एंगल को पावर फैक्टर एंगल बोलूंगा मैं। तो कितना आ गया 53.13 और 25 ऐड हो जाएगा दोनों, कितना होगा 53.13 प्लस 25, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल पावर फैक्टर एंगल यहां पे कितना होगा बोलो, यहां पे 53.13 25 को ऐड करोगे तो जो भी हो। चलो, तो यहां पे मेरा वाट मीटर का जो रीडिंग आएगा, इसमें आप फॉर्मूला में पुट करूंगा वैल्यूज को यहां पे, तो कितना आएगा बोलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट करो। चलो पीएम, ये पीएम हो गया। सीसी का रीडिंग आपके पास कितना है 40 है, पीसी का रीडिंग आपके पास कितना है 100 है, राइट। और यहां पे पुट कर दो आप कॉस, कितना हो जाएगा कॉस, ये दोनों 25 53, तो 75 तो वो हो गया, और 78.13 डिग्री आप पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पावर का वैल्यू मुझे बताइए। 4000 इंटू कॉस 78.13 करोगे तो कितना आएगा बताओ। ये आएगा आपके पास एवरेज पावर की वैल्यू आएगा 822.76 वाट, 826.72 वाट आने वाला है। ये क्या आ गया आपका मेजर्ड पावर की वैल्यू आ गया, राइट। ये मेजर्ड पावर की वैल्यू आ गया। देखो ऐसा कनेक्शन रहेगा तब के केस में, ये भी समझ में आ गया। अब देखो मैं कनेक्शन को और चेंज करता हूं, कनेक्शन को और चेंज करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये इसको मिटाया, देखो थर्ड केस लिखो, थर्ड केस, केस नंबर 3, ये थर्ड केस, ठीक। इसको मैंने मिटाया, ये ठीक है। सीसी तो लोड के साथ ही कनेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम, सीसी वहीं पे है ना। अब मैं इसको चेंज करता हूं, ये मेरे पास क्या है पीसी है, ये पीसी हो गया, ठीक है। इसको कैसे चेंज करता हूं, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं एक पॉइंट को, कहां पे, यहां पे, इस अर्थ के साथ, इसके साथ, न्यूट्रल के साथ, और एक पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूं कहां पे, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। एक पॉइंट को मैं कनेक्ट कर देता हूं कहां पे, यहां पे। ये समझ में आ गया, इतना इस पॉइंट के साथ समझ में आया बात। मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पे, ये हो गया आपका पीसी, ये पीसी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अब कितना होगा, अब देखते हैं यहां पे ये सब कितना आएगा, ये सब कितना आएगा, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सीसी क्या है, सीसी में तो सेम करंट फ्लो होगा, नो डाउट, है ना, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टिव है। चलो मैं यहाँ पे इसको हाईली रेजिस्टिव बना देता हूँ, और बना देता हूँ यहाँ पे R इज इक्वल टू 10 किलो ओम, नो प्रॉब्लम। ये तो इसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो सीसी का रीडिंग मेरे पास 40 एंगल ऑफ माइनस 53.13 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। अब पीसी का रीडिंग क्या आएगा बताइए मुझे, पीसी का रीडिंग क्या आएगा। तो पीसी कौन से दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है मुझे बताओ। पीसी कनेक्टेड है ये टर्मिनल के क्रॉस और ये टर्मिनल के क्रॉस। तो दिस इज माइनस ना, दिस इज माइनस, तो दिस इज माइनस माइनस माइनस, ये भी आपका माइनस हो गया, ठीक। और ये क्या है, दिस इज प्लस, तो दिस इज प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस हो गया, है ना। अब ये प्लस और माइनस के बीच में 200 एंगल ऑफ 0 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, दिस इज प्लस, है ना। तो यहाँ पे प्लस आप बोल सकते हो, इसके क्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब के केस में। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के बीच का यहाँ पे कितना है बताओ मुझे, प्लस और माइनस के बीच का वोल्टेज कितना है 200 एंगल ऑफ 0, है ना। लेट सपोज मैं इसको ले लेता हूं A, ये B और C। तो मेरा पीसी कहां पे कनेक्टेड है, ये जो मेरा पीसी है वो कनेक्टेड है बी टर्मिनल और सी टर्मिनल के क्रॉस। तो बी और सी के क्रॉस यदि मुझे वोल्टेज पता चल जाता है, वही मेरा पीसी का रीडिंग होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो
बी और सी के क्रॉस यदि मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल लूं, यही मेरा क्या है, पीसी है, पीसी का वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं बात? देखो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही तो मेरा पीसी है, होगा कि नहीं? तो यहाँ के वोल्टेज, टोटल वोल्टेज पता है, तो यहाँ के वोल्टेज को मैं निकाल सकता हूं बाई वोल्टेज डिवीजन रूल। तो बाई वोल्टेज डिवीजन रूल टोटल वोल्टेज 200 एंगल ऑफ 0 इनटू जहां का वोल्टेज निकालना है वहां का रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस है ना, आपको पता है ये हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल, जहां जहां डिवाइड हो रहा है, तो यहां और यहां डिवाइड हो रहा है, तो कितना होगा 3 + J4, 3 + J4 ये होगा। सॉल्व कीजिए इसको, देखते हैं कितना आएगा। तो 200 एंगल ऑफ ये आता है 200 और इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 40, एंगल ऑफ -53.13 आता है कि नहीं? 200 3 + J4 को आप सॉल्व करते हैं तो ये देखो 200 इंटू J4 भी है इसमें, इंटू J4 भी है, ठीक। तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 160 आएगा, और ये हो जाएगा 90 - 53.13, तो 90 - 53.13 करेंगे तो कितना आएगा 53.13, तो ये आएगा 36.87, 160 एंगल ऑफ 53 जाएगा ना, तो कितना 36.87 डिग्री पॉजिटिव में। ये आ गया आपके पास पीसी की वैल्यू, आया कि नहीं चेक करो। बस यहाँ पीसी मतलब आपका यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच का वोल्टेज ही आपका पीसी होगा। ये आपको जानना था इस क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब आप यहाँ पे आसानी से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हो, वैल्यू को रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ ना। सीसी का रीडिंग आपके पास कितना है 40, एंगल ऑफ बताओ मेरे को, एंगल तो यहाँ पे लिखोगे नहीं आप, एंगल को आप कोई पावर फैक्टर एंगल में दिखाओगे, इनटू अब ये बताओ मेरे को यहाँ पीसी का रीडिंग कितना है 160 और कॉस कितना हो जाएगा, देख लो कॉस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हाँ ये मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस, तो बताइए यहाँ पे ये कितना आ रहा है मेरे पास सीसी का -53.13, ये आ गया -53.13 है ना, ये 40 एम्पियर, राइट, ये 40 एम्पियर। और ये बताइए पीसी का रीडिंग कितना आ रहा है 160 और एंगल 36, तो ये हो जाएगा 160 और ये एंगल यहाँ पे लीड कर रहा है कितना एंगल 36.87 और 53 और 36 का आप ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो 90 आएगा, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल आ गया, फाई का वैल्यू 90 आ गया, तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू क्या होगा बोलो मुझे, cos 90 का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब cos 90 का वैल्यू जब यहाँ पे 0 होगा तो टोटल कितना पावर को मेजर करेगा, टोटल ये 0 पावर को मेजरमेंट करेगा। समझ में आया? पीसी और सीसी के बीच का एंगल यदि 90 आता है तो ये एक्टिव पावर को मेजरमेंट नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। आप खुद देख लो, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। समझ में आ गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइप का भी कनेक्शन समझ में आ गया। केस नंबर 3 था। अब एक और चेंजेस करता हूं मैं, एक और यहां पे चेंजेस करता हूं कनेक्शन में। देखो अब क्या करता हूं, ये जो कनेक्शन है, ये मेरे पास जो पीसी है, देखो ध्यान से देखो इधर आप लोग, ये जो पीसी है इसको मैं कहां पे कनेक्ट करता हूं, अब इस पीसी को मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां पे, इस पॉइंट पे, ये समझ में आया, इस पॉइंट पे, और ये इसके दूसरे पॉइंट को मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं यहां पे, ठीक, ये क्लियर हो गया, देखो समझ में आ रहा है ये। अब बताइए अब क्या होगा, अब क्या चेंजेस होगा, अब किसके रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा चेक करो। चलो तो यहां पे अब पीसी का रीडिंग में फिर से चेंजेस आएगा, कितना चेंजेस आएगा देखो। अब मैंने ऐसे कर दिया रीडिंग को, अब मैंने ऐसे कर दिया रीडिंग को, पीसी रीडिंग को ऐसे कर दिया, तो पीसी का यहाँ पे आप देखो, पीसी जो है कहां पे, सीसी सेम रहेगा, सीसी में तो सेम करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे हाईली रेजिस्टिव है, मान के चलो ये 10 किलो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 1000 भी डाल दूंगा तो क्या दिक्कत है, कोई करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, हाईली रेजिस्टिव बोलते हैं उसको। तो सीसी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, देखो उसका रीडिंग तो हर केस में वही है ना। अब पीसी को मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, एक टर्मिनल को यहां पे कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल को मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया,
क्लियर है? एक टर्मिनल को यहाँ पे, दूसरे टर्मिनल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब मेरा जो पीसी है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज क्या करेगा, वो मेजर करेगा। और इस टर्मिनल के वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा, 200 तो टोटल है। इसका मतलब ये 3 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो मेरा होगा ना, 3 + j4। तो 203 + j4 का कितना होता है, 40 एंगल ऑफ -53.13। ये होता है कि नहीं, इंटू 3 कर दो, तो 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 40 × 3 120 हो जाएगा। और ये 120 हो गया, एंगल कितना आएगा, 53.13 डिग्री, ये आ गया। राइट अब यहां पे आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस, ठीक है। यहां से सीसी कितना है, 53 है ना, ये आपका कितना है 50, ये ऊपर जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। नहीं, ऊपर जाकर के एंगल किसमें, माइनस है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, वो भी माइनस, नो प्रॉब्लम, ये रेफरेंस हो गया। अब यहाँ पे सीसी जो है, बताओ मुझे सीसी कितना वहां पे है, उसका एंगल कितना है, -53.13। तो ये हो गया मेरा -53.13, यहां से ये -53.13 डिग्री, ये क्या है, सीसी 40, ये हो गया 40, राइट, ये मेरा सीसी हो गया, ये सीसी का वैल्यू। उसके बाद पीसी का रीडिंग जाएंगे तो -53.13 120 हो जाएगा, तो यहीं से आप पीसी के लिए जाएंगे, ये हो गया पीसी, और इसकी वैल्यू कितना है 120, ये, और एंगल कितना है -53.13 एंगल। इसका मतलब सीसी और पीसी के बीच का एंगल कितना है, सीसी और पीसी के बीच का एंगल आपके पास कितना है, 0 है। फाई का वैल्यू कितना आ गया, 0। सीसी और पीसी के बीच का एंगल 0, तो पावर कितना मेजरमेंट करेगा बताइए, तो पावर मेजर्ड सीसी का रीडिंग मेरे पास कितना है, 40 है, पीसी का रीडिंग मेरे पास कितना है, 120, और जब cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। दैट मीन्स cos 0 इक्वल टू कितना होता है, cos 0 इक्वल टू 1, यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, राइट, यूनिटी पावर फैक्टर हो गया आपका सर्किट, है ना। ऐसा कनेक्टेड है, तो जब कनेक्शन ऐसा हो तो आपका सीसी जो है इसी को रीड कर रहा है, तो देखो ये रेजिस्टिव लोड हो गया ना, इंडक्टर तो कनेक्टेड ही नहीं है, मान के चल रहे हो अब, इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है, इंडक्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, पढ़ने पे पीसी के रीडिंग पे, ये पीसी के रीडिंग पे पड़ रहा है, लेकिन इसके कारण उसका एंगल क्या आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टिव के कारण ही एंगल उतना ही आ रहा है जितना यहाँ पे सीसी का है। बात समझ में आया, जितना है उतना ही आ रहा है जितना सीसी का है। इस कारण यहां पे जब हमने इसको रजिस्टिव रखा, यहां पे रजिस्टिव रखा, तो क्या हो गया आपका, देखो एंगल इतना आ गया। और जब मैंने इसको इसके क्रॉस ले रहा था, पीसी को इसके क्रॉस कनेक्ट कर रहा था, तो एंगल क्या आ रहा था बताओ, तो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा था। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 12 × 4 48 और 00, इतना वाट आपका पावर ये मेजर करेगा। इस केस नंबर 4 में, ये केस नंबर जो 4 मैंने अभी लिया था, उसमें कितना पावर मेजरमेंट करेगा, 4.8 किलोवाट मेजर करेगा पावर को। क्लियर हो गया भाई, इतना 4 केस मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से नोट कीजिए आप लोग, ये आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे अब एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, देखो ये आपके पास क्या है, सीसी है, ये सीसी, ठीक है, और यहां पे मैं लोड कनेक्ट कर देता हूं, सेम लोड है, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, सेम लोड ले रहा हूं मैं ना, ये हो गया, ये हो गया मेरे पास 3 ओम, जे 4 ओम, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, पीसी, ये इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां पे, ये केस नहीं लिया हूं ना मैं, और ये यहां पे ये पीसी, ये हाईली रेजिस्टिव, ये यहां पे मैं दे रहा हूं आपको कितना, 200 एंगल ऑफ 0, और यहां पे 10⁶ ओम है, ठीक। ये सीसी, ये पीसी, बताना मेरे को यहां पे क्या होगा, पावर की वैल्यू क्या होगा, आप यहां पे बताइएगा, मेजर्ड पावर की वैल्यू आप यहां पे मेरे को बताएंगे, ये इस क्वेश्चन में समझ में आ गया। तो चलिए यहां पे हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो नो प्रॉब्लम, ये 5 केसेस मैंने लिया, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर दिया वाट मीटर से रिलेटेड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन,
तो यहां पे वाट मीटर मान लो आपका कनेक्टेड है, सीसीपीसी कनेक्टेड है, ठीक है, एक वहां पे हम लोग सिग्नल दे रहे हैं, तो पावर की वैल्यू क्या होगा मुझे बताएंगे आप लोग, है ना। एक मैं यहां पे ले रहा हूं अभी सीसीपीसी का कनेक्शन, ठीक। लेट सपोज मेरे पास एक ये पीसी है, यहां पे एक पीसी बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो आप लोग, ये पीसी, ये सब समझिए आप लोग, है ना, बहुत काम आएगा। ये आपके पास क्या है, पीसी है, ये पीसी, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, सीसी। इतना तो टर्न्स नहीं रहता, ये क्या है आपके पास, पीसी, ये सीसी हो गया, ये पीसी, ये सीसी, ठीक। इसको हम लोग दे रहे हैं वोल्टेज और करंट की वैल्यू। उसके लिए मैं एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ये वेव फॉर्म मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, दिस इज ओमेगा टी, और यहां पे ले लेता हूं मैं वोल्टेज करंट की वैल्यू, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, ठीक है। तो वोल्टेज और जो करंट है, ये वोल्टेज यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, ये इसकी वैल्यू कितना है बोलो, इसकी वैल्यू मान लो यहां पे मैं रख देता हूं, इसकी वैल्यू यहां पे रख देता हूं 200 ये भी है, राइट, 200 ये भी, ये लिख देता हूं मैं कैपिटल भी, है ना। और एक मैं यहां पे मान लो इतने डिग्री के बाद करंट को लिख रहा हूं, ये, ठीक। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये करंट का, वो कितना है, कितना ले ले बोलो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते 50, क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग ले लेते 50, ठीक है। ये आपका वोल्ट में है, ये आपका एम्पियर में है, राइट। और यहाँ पे ले ले हम लोग कितना डिग्री ले ले भाई, ये दोनों डिग्री को यहाँ से जो फाई है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री ले ले बोलो, इसको मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। बताइए सीसी पीसी का यहाँ पे रीडिंग क्या होगा, ये आपको पूछा गया है, सीसी और पीसी का रीडिंग क्या होगा, ठीक। तो कुल मिला के इसका मतलब ये है, समझो ध्यान से, आप पीसी को दे रहे हो कितना, ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसको आप पीसी को दे रहे हो भी मैक्सिमम, कितना 200 वोल्ट, समझो आप, ये भी मैक्सिमम हुआ। और सीसी को सिमिलरली आप आई मैक्सिमम कितना दे रहे हो यहाँ पे 50, आई मैक्सिमम का वैल्यू आप कितना दे रहे हो यहाँ पे 50 दे रहे हो, 50 एम्पियर, राइट, दिस इज द आई मैक्सिमम, ठीक। तो मेजर्ड पावर क्या होने वाला है, मेजर्ड पावर आपके पास होता है, ये आपके पास होता है VRMS का स्क्वायर, VRMS IRMS और एक cos पाई। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, VRMS IRMS इंटू cos फाई, ये आपके पास एवरेज वैल्यू होता है। एंड cos फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आपको पता है, cos फाई 30 पता है, फाई का वैल्यू आपके पास 30 पता है, तो यहाँ पे cos फाई आपका 30 पता है, ये 30 डिग्री, राइट। cos फाई 30 मतलब आएगा √3/2, 0.866, यही होता है ना, देख लेना, ये क्लियर हो गया। ये cos 30 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। VRMS की भी फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बेसिक से जा रहे हैं एकदम, VRMS V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय कितना √2, IRMS की वैल्यू कितना होगा, नाउ IRMS इज इक्वल टू I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय व्हाट, √2। ये तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, VRMS V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, IRMS I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, एंड √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। एंड cos फाई की वैल्यू कितना है मेरे पास, cos 30, ये, और इसको मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो V मैक्सिमम मेरे पास कितना गिवन है, 200 गिवन है, I मैक्सिमम मेरे पास कितना गिवन है, 50 यहाँ पे गिवन है, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा √3/2, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 ही होता है ना उसका, cos 30 का, ओके देख लेना। तो ये आपका आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4.33 किलोवाट, राइट आंसर है ना, ये 4.33 किलोवाट। ऐसे आपको सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्लियर हो गया बात। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं, एक और अच्छा क्वेश्चन यहां पे मैं लूंगा अभी, वो क्वेश्चन है, हाँ, सीसीपीसी से रिलेटेड है,
चलो ये क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा बड़ा है, मैं नोट कर लेता हूँ फिर आपको डिस्कस करता हूँ, है ना। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए फ्रेम किया गया है यहाँ पे, है ना। मतलब इसमें आपका वाट मीटर भी कनेक्टेड है, सिटी भी कनेक्टेड है, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी कनेक्टेड है। मतलब सबसे पहले कर क्या रहा है कि सिटी और पीटी के थ्रू करंट और वोल्टेज की वैल्यू को कम कर रहा है, रेशियो में डिक्रीज किया। डिक्रीज करने के बाद ये कोई मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन का है, कोई सब स्टेशन का एक सेक्शन है छोटा सा, वहां पे वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई था, करंट का वैल्यू हाई, तो सिंपल एमीटर वोल्ट मीटर लगा के या फिर वाट मीटर लगा के आप पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि इतना हम लोग वाट मीटर को डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, सब स्टेशन वगैरह में सिटी और पीटी, दीज आर द टू डिफरेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जिसको हम लोग हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड हाई वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो सिटी और पीटी मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं टू रेड्यूस द वोल्टेज लेवल, वोल्टेज की लेवल को रेड्यूस करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, पीसी, और करंट की लेवल को रेड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया बताइए, सिटी। तो सबसे पहले सिटी और पीटी के थ्रू मैंने करंट और वोल्टेज की लेवल को कम किया। तो यहाँ पे हमारा जो सिटी है उसका सिटी रेशियो कितना है, 50 एम्पियर और 5 एम्पियर का, ये सिटी का रेशियो है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है वो 50 एम्पियर और सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है 5 एम्पियर, ये सिटी रेशियो हो गया मेरा। समझ में आ गया, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो इज इक्वल टू 50 सिटी रेशियो 50/5 ऐसा हो जाएगा, ठीक। और ये मेरा क्या है, पीसी जो लगा हुआ है, ये यहाँ पे पोटेंशियल, ये देखो ये मेरा क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज माय पोटेंशियल। पहले क्वेश्चन को समझिए आप, तो दिस इज माय पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, दिस इज माय करंट ट्रांसफॉर्मर, है ना। अब ये पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर जो भी 11 केवी है, देखो 11 केवी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे वाट मीटर के पीसी के थ्रू मेजर नहीं कर सकता था, तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इसको क्या किया, पहले इस 11 केवी को 110 वोल्ट में चेंज किया, जबकि इसका रेंज है 0 से 300 का, इतना रेंज तक कहीं पीसी मेरा वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकता था। तो बाय यूजिंग पीटी इसने क्या किया, इस वाट मीटर ने इस 11 केवी को, इस पीटी ने क्या किया, इस 11 केवी को 110 वोल्ट में चेंज कर लिया, मतलब 0 से 300 के बीच में रेंज आ गया मेरा, राइट। ये क्लियर हो गया। सिमिलरली यहां पे देखो 200 वोल्ट था, इस 200 के कारण इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लो कितना फ्लो हो रहा होगा मुझे नहीं पता, अभी मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो पता चल जाएगा, उतना करंट रहा होगा, ठीक है। तो वो सीटी क्या करेगा, उसको ये जो करंट जो भी आया होगा उसको वो 50/5 में वो कम करेगा। कैसे कम करेगा अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहां पे जो मेजर्ड पावर होगा या फिर जो एवरेज पावर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपका बेसिक फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, एवरेज पावर इज इक्वल टू सीसी रीडिंग, सीसी रीडिंग है ना, इनटू पीसी रीडिंग, इनटू पीसी रीडिंग इनटू cos फाई, इन दोनों के बीच के एंगल, सीसी और पीसी के बीच के एंगल cos फाई, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। यहां से मुझे मेजर्ड पावर निकालना है वाट मीटर का, एवरेज पावर निकालना है, तो सीसी का रीडिंग पता होना चाहिए और पीसी का रीडिंग पता होना चाहिए, तभी मैं यहां पे पावर निकाल सकता हूं। कहने का मतलब ये मेरा सीसी है, ये पीसी है, तो इस सीसी में कितना करंट फ्लो होगा वो पता होना चाहिए, और इस पीसी में कितना वोल्टेज होगा इन दोनों पॉइंट के क्रॉस वो मुझे पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे सीसी रीडिंग के बारे में। ये देखो ये सीसी रीडिंग के बारे में मैं आपको बात करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सीसी रीडिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सीसी रीडिंग मतलब इस करंट कॉइल में फ्लो होने वाली जो करंट है वही मेरा सीसी रीडिंग है। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा तो अभी नहीं पता, यहां का करंट पता है क्या, नहीं पता। हाँ, यहां का करंट, इसमें इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिटी रेशियो लगाऊंगा, सिटी रेशियो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगाते हो वैसे मैं सिटी रेशियो लगाऊंगा, ये दिया हुआ है वही चीज है, सिटी रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सिटी रेशियो में लगाऊंगा तो इस वाइंडिंग में यदि करंट पता रहेगा तो मैं ये वाइंडिंग में भी करंट की वैल्यू को पता कर लूंगा। समझ में आया, आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा हुआ है तो आपको क्लियर होगा, है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पे इस सर्किट के करंट को तो मैं निकाल सकता हूं। लेट सपोज इट इज द प्राइमरी करंट, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग का करंट हो गया सपोज, ठीक है। तो उस आईपी को निकाल लीजिए पहले आप, आईपी को आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, आईपी इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस।
तो वोल्टेज कितना है मेरे पास बताओ ना, 200 एंगल है कि नहीं, 200 एंगल ऑफ 0। और इंपिडेंस कितना है मेरे पास, 3 प्लस J4 इतना है। अब 200 डिवाइडेड बाई 3 प्लस J4 को हमने कई बार सॉल्व किया है, 4 से 5 बार अभी। तो ये कितना आ रहा था, 40 आ रहा था एंगल ऑफ, बताओ 40 एंगल ऑफ माइनस 53.13 डिग्री, यही आ रहा था ना। ओके, ये आ गया, समझ में आ गया। इस कॉइल का, इस प्राइमरी वाइंडिंग का, सीटी के इस प्राइमरी वाइंडिंग का मैंने करंट को निकाल लिया, करंट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी करंट को मैंने निकाल लिया। अब मुझे सीटी रेशियो दिया है तो मैं क्या इस वाइंडिंग के करंट को नहीं निकाल सकता, आईएस को, आईएस ही मेरा सीसी है, समझ में आ गया। तो ये आईएस को मैं निकालना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो ये क्या होगा मेरे पास, यहां पे सीटी रेशियो, ये सीटी रेशियो कितना गिवन है, 50/5, 50/5, ये 50/5 मतलब 50 इधर का 5 इधर का। तो सिमिलरली यहां पे प्राइमरी बाय सेकेंडरी लिख सकता हूं मैं इसको, अब प्राइमरी बाय सेकेंडरी ये लिख सकता हूं। अब मैं यहां पे सेकेंडरी करंट निकालना चाह रहा हूं, तो सेकेंडरी करंट निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, प्राइमरी करंट इंटू 5/50, प्राइमरी करंट इंटू 5/50, ये ठीक है, प्राइमरी करंट इंटू 5/50। प्राइमरी करंट मैंने यहां पे कैलकुलेट किया 40 इंटू या 40 एंगल ऑफ माइनस का 53.13, ये हो गया, इंटू 5/50, 5/50 को मैं लिख सकता हूं 1/10, और ये कर जाएगा इससे, तो ये देखो ये मेरे पास आ गया 4 एंगल ऑफ माइनस 53.13। और इसका देखो वही आना ही था, क्योंकि 5 एम्पियर का तो इसका रेंज है, 5 एम्पियर तक तो इसका रेंज है, तो वही 5 एम्पियर 5 एम्पियर तक तो इसमें करंट आना ही था। आप गलती भी करेंगे यहाँ पे 5/50 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी 5/50 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 50 से ज्यादा ही आएगा। और आप जानते हो कि ये सीटी है, यहाँ पे जितना करंट होगा उस रेशियो को यहाँ पे कम करेगा, तो गलती भी आप फॉर्मूला को गलत से भी लिख देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा सीटी में जो करंट है वो तो इस 5 रेंज के अंदर में आना है ना, 5 एम्पियर के अंदर ही आना है, कम कर रहा है ना भाई, ज्यादा करंट था उसको सीटी कम किया रेशियो में, 50 रेशियो 5 में, समझ में आया, 5 यहां पे है ना, और कम करके इस सीसी को दे रहा है, तो आपको कम वैल्यू ही यहां पे लिखना है। गलती से 50/5 भी लिख दोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा कि गलत आया है। तो यहां पे क्या हो गया, 4 - 53.13, देखो 5 से कम ही आया है, 5 तो रेंज है ना, उससे कम ही आएगा इसका, राइट। ये आपको पता चल गया आईएस का वैल्यू, और यही आईएस जो है आपका सीसी रीडिंग है, सीसी रीडिंग, यही आईएस क्या है आपका, सीसी रीडिंग है। इस सीसी में फ्लो होने वाली करंट है। तो सबसे पहले क्या हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, देखो हमारे पास ना प्राइमरी में कितना एम्पियर का करंट था, 40 एम्पियर का, मान लो मेरे पास करंट था, मान लो 40 एम्पियर का करंट था, ऐसा मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, है ना, 40 एंगल ऑफ माइनस 53.3 एम्पियर का करंट था। तो क्या इतना करंट को ये डायरेक्ट मेरा सीसी मेजर कर पाता, नहीं कर पाता। क्या 11 kV यदि मैं डायरेक्ट वाट मीटर को देता तो मेरा पीसी 11 kV को मेजरमेंट कर पाता, नहीं कर पाता। तो उसको मैं फ्रैक्शन में कम करने के लिए क्या यूज किया, यहां पे मैंने उसको कम करने के लिए सीटी यूज कर लिया, और यहां पे उसी वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए मैंने पीटी यूज कर लिया। सीटी क्या किया, ये 40 एम्पियर को 4 एम्पियर में चेंज कर दिया, और पीटी क्या किया, इस 11 kV को 110 वोल्ट में चेंज कर दिया, राइट, चेंज कर दिया। यहां पे भी पीटी का रेशियो दे सकता था तो आपको ये वोल्टेज को निकालना पड़ सकता था, बट इन्होंने रेशियो नहीं दिया तो ये वोल्टेज को निकालने की नीड नहीं है। बट कई क्वेश्चन में यहां पे रेशियो सेट किया जा सकता है पीटी का, ठीक है, बट अभी इन दिस क्वेश्चन रेशियो सेट नहीं है, तो आपको डायरेक्ट वोल्टेज दे दिया है, ठीक है। तो यहां पे आपको रेशियो भी दे सकता था, रेशियो मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक। तो ये है कंक्लूजन वाली पॉइंट। तो अब देखो मुझे सीसी का वैल्यू मिल गया, अब पीसी का वैल्यू तो डायरेक्ट है, देखो पीसी मतलब क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज 300 को मत लिख लेना, 300 इसका रेंज है, इट इज अ रेंज, इस रेंज में आपको लाना है, ये रेंज है। 5 एम्पियर मत लिख देना, 5 एम्पियर यहाँ का रेंज है, इस रेंज में आपको लाना है, अंडर दिस रेंज, अंडर दिस रेंज। तो कितना है दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के वोल्टेज, तो इस पॉइंट इक्वल है इस पॉइंट का, ये पॉइंट इक्वल है ये पॉइंट का, 110 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है 110 वोल्ट, लिखो। तो यहां पे लिख लो पीसी रीडिंग, पीसी रीडिंग कितना आ गया, पीसी रीडिंग बोलो 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, ये मेरा पीसी रीडिंग है 110 वोल्ट, राइट, दिस इज माय पीसी रीडिंग।
सो पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ एवरेज? पी एवरेज, ये तो एंगल ऑफ जीरो है ना, पीसी, ये एंगल ऑफ जीरो, और ये एंगल ऑफ कितना है 53.13। फेजर डायग्राम आप बनाएंगे तो ये आपके पास हो गया रेफरेंस लाइन, ठीक। अब ये 110 आ रहा है तो यही मेरा क्या है, वोल्टेज है, ये वोल्टेज है पीसी 110, एंगल ऑफ जीरो इसी में आ गया। और करंट जो है कितना डिग्री से लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपके पास करंट 40 एम्पियर, और कितना डिग्री से लैग कर रहा है मुझे बताओ, कितना डिग्री, -53.13, ये -53.13 डिग्री से लैग कर रहा है करंट। सो पीसी एंड सीसी, दिस इज माय सीसी, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 53.13। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला, ऑल वैल्यू को पुट करने पे सीसी का रीडिंग मेरे पास कितना है 4, पीसी का रीडिंग मेरे पास कितना है 40, एंगल कितना है मेरे पास cos 53.13। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 160 एंड cos 53.13 डिग्री आपके पास यहाँ पे रीडिंग आएगा, ठीक है। अब उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आंसर आया है 264 वाट, आंसर आया है 264 वाट। कुछ वहां पे सीसी और पीसी में कुछ गड़बड़ी, हाँ ये 110 है ना, ओके ओके ओके, ये आपका 110 है, वो 4 टाइप का मैंने इसको लिख दिया, ये 110 है, 4 टाइप का दिख रहा है, 110 है ये। अब लिख लीजिए, इसका वैल्यू आ गया 110 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा, नोट कीजिए 264 वाट, 264 वाट ये आएगा। ये समझ में आ गया सीसीपीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यहां से बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा इस सीसीपीसी में, ठीक है, ओके। अब यहां पे मैं अगला टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है यहां पे हार्मोनिक सिग्नल। हार्मोनिक सिग्नल, हार्मोनिक सिग्नल में पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है वो सारा चीज मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, देन नेक्स्ट मैं यहां पे हार्मोनिक सिग्नल आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा अगला टॉपिक है हार्मोनिक सिग्नल, ठीक है। तो चलिए यहां पे ले लेते हैं ये टॉपिक हार्मोनिक, ये 5 मिनट का टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। हार्मोनिक सिग्नल, बस आपको क्या होता है हार्मोनिक सिग्नल समझना है ना। हार्मोनिक सिग्नल, हार्मोनिक मतलब समझते हो ना, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी वाला फंडामेंटल में मिक्स होता है, वो हार्मोनिक सिग्नल होता है ना। जैसे कि आपके पास कोई फंडामेंटल है, ये दिस इज द फंडामेंटल सिग्नल, राइट, ये फंडामेंटल सिग्नल हो गया ओमेगा टी, लेट सपोज ये मान लो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये फंडामेंटल हो गया। इस फंडामेंटल को आप क्या लिखते हैं बोलो मुझे, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी लिखते हैं कि नहीं, ये फंडामेंटल को। मान लो इसमें सेकेंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी मिक्स रहेगा तो ये कैसे रहेगा, थर्ड ऑर्डर चलो मिक्स रहेगा तो ये कैसे रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, ये 3 बार ये ऐसा समझ लो 3 साइकिल बनेगा इसमें। ये यहाँ पे मैं जस्ट ले रहा हूँ 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, यहां से मैंने बना दिया 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, ये 3 साइकिल, ये ऐसे करके समझ में आ गया। और इसमें मिक्स रहेगा तो ये और इसी में ऐसे ऐसे रिपीट होगा, समझ में आ रहा है, साइकिल बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये सारे हैं हार्मोनिक्स, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे हार्मोनिक्स। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, नाउ टोटल वोल्टेज, लेट सपोज इसमें मेरे पास डीसी क्वांटिटी भी है, तो डीसी मान लो कुछ डीसी क्वांटिटी भी नॉट है, फंडामेंटल मेरे पास है VM साइन ओमेगा टी, 1 ले लेता हूं VM साइन ओमेगा टी, प्लस यहां पे मान लो मेरे पास है VM2 साइन 3 ओमेगा टी, ऐसे करके ना डेट इसमें बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक सिग्नल बोलेंगे, समझ में आ गया। तो ऐसे हार्मोनिक सिग्नल के लिए पावर का इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे सिग्नल्स के लिए, वोल्टेज का RMS वैल्यू कैसे निकाला जाता है, एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सब चीज के बारे में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा अभी इस लेक्चर में, ठीक है। मतलब ये लेक्चर इस लेक्चर में, ठीक, अभी हम लोग ये सब देखने वाले हैं अब, राइट। तो अभी आपने क्वेश्चन देखा पूरा, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग डील किए, है ना। आपको मजा आ रहा होगा, आप कमेंट कीजिए प्रॉपर उसमें जा करके, है ना। आपको खुद फील हो रहा होगा कि आप फ्री में मतलब इतना सब चीज पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, तो मतलब इतना कंटेंट देना कोई नहीं देता यार, इतना कंटेंट हम लोग भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको फील हो रहा होगा कि जेनिक कैसा मतलब प्रोडक्ट, ये तो आपका यूट्यूब के लिए है ना, एक बार पेड कोर्स में आप सोचिए कि हम लोग और क्या क्या क्वेश्चन देते होंगे वहां पे, ठीक है। और कितना आपको मजा आता होगा जब हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं वहां पे सारे सब्जेक्ट में, है ना। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको डील किया जाता है हर एक चीज, आप जानते हो,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक सिग्नल। तो हार्मोनिक सिग्नल, लेट सपोज मैं वोल्टेज की बात करूं या करंट की बात करूं, लेट सपोज मेरे पास एक इंस्टेंटेनियस करंट है, तो इसका जो हार्मोनिक सिग्नल है वो आई नॉट हो गया, और इसको मैं लिख लेता हूं IM1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसके साथ कुछ मैं एंगल भी लिख लूं क्या? हाँ, एंगल भी लिख लेता हूं, चलो ओमेगा टी प्लस इसको लिख लेता हूं θ1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास IM2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस θ2 प्लस IM3 साइन ओमेगा टी 5 ओमेगा टी प्लस θ3, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं ना इतना। ओके, सिंपली वोल्टेज को भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज को VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V नॉट प्लस VM1 साइन ओमेगा टी, ये माइनस भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, प्लस भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, मान लो ये लिख लेता हूं मैं φ1 प्लस VM2 ये हो जाएगा साइन 3 ओमेगा टी प्लस φ2 एंड प्लस VM3 साइन 5 ओमेगा टी प्लस 5/3 एंड सो ऑन, ये ऐसा दिया है, राइट? इतना क्लियर हो गया। अब मान लो इसके लिए आपको पावर लिखना है, पावर का फॉर्मूला आपको लिखना है इसके लिए, तो एवरेज पावर क्या होगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डीसी क्वांटिटी का V नॉट, ये I नॉट प्लस ऐसा दिया है, तो प्लस ये हो जाएगा 1/2, जैसे आप क्या लिखते हो 1/2 मैक्सिमम RMS के टर्म में लिखते तो √2 है ना, तो 1/2 डायरेक्ट इसको मैं लिख रहा हूं आप 1/2, ये हो जाएगा आपके पास VM1 IM1, देखो मैक्सिमम बाय √2, I मैक्सिमम बाय √2, तो वही VRMS IRMS होगा, 2 मैंने बाहर ले लिए कॉमन, ठीक है, तो VM1 IM1 प्लस VM2 IM2, ये सब मैक्सिमम वैल्यू है ना, प्लस VM3 IM3, राइट? ये हो गया, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका P एवरेज का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है P एवरेज का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो नोट कीजिए आप लोग, काम आएगा। ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखो समझने वाली बात कुछ नहीं, आप एवरेज वैल्यू की फॉर्मूला जानते हैं ना, P एवरेज आपको निकालना है, डीसी का आपको एवरेज वैल्यू आपका आइडिया है, तो ये V नॉट इंटू I नॉट डीसी का रहता है, तो ऐसे लिख ले तो VI है ना, फिर उसके बाद इसके लिए कैसे लिखते हो, V मैक्सिमम 1 और I मैक्सिमम 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो ये √2 लिख सकते हो आप, और ये क्या है VRMS1 VRMS2 ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो, V1 का RMS और I1 का RMS, लेकिन मैक्सिमम के टर्म में दिया रहता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था। सेकेंड V2 का RMS I1 का RMS, समझ में आ गया क्या लिखा था मैं यहाँ पे, 2 सब में मल्टीप्लाई होगा तो, यानी V3 का RMS और I3 का RMS, ये राइट, ये हो गया आपका दोनों फॉर्मूला, ये आपके RMS के टर्म में है, RMS के टर्म में, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में है, राइट? दोनों के टर्म में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादातर ना ये आपको देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में, तो यही काम आता है। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन यहां पे लेता हूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, इस हार्मोनिक सिग्नल का क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूं यहां पे। फर्स्ट प्रॉब्लम आई विल डिस्कस यू, फर्स्ट प्रॉब्लम इन हार्मोनिक। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट सपोज इसमें आपको दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट इज गिवन बाय, लिखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट मींस V इज इक्वल टू 10 प्लस ये हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 45 वोल्ट, राइट? एंड करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आपको गिवन है 5 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 15 ओमेगा टी प्लस 15 प्लस
प्लस 2 साइन ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस 60, 2 ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री एम्पियर। ये आपके पास दिया है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। इसका आपको एवरेज पावर की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एवरेज पावर की वैल्यू कैलकुलेट। तो बस फॉर्मूला आपको ऊपर गिवन है, एवरेज पावर कैलकुलेट कीजिए। नाउ पी एवरेज इज इक्वल टू बोलो 10 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 10 इंटू 5, 1/2 कॉमन लीजिए तो 1/2 कॉमन, सारे मैक्सिमम ये सब मैक्सिमम वैल्यू है। ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ये सेकेंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 3, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे कोई वोल्टेज है क्या, नहीं है, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 50 प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 प्लस 7.5, 57.5 वाट आपके पास एवरेज पावर आएगा। 57.5 वाट आपके पास क्या आएगा, एवरेज पावर की वैल्यू आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कुछ समथिंग मैंने कुछ यहाँ पे भूला है। ओके 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 ओके, एवरेज पावर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पे आपके पास पावर, ये पावर कॉस लिख लेना, जो मिटाया हूं उसमें भी लिख लेना कॉस, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, यहाँ θ1 है, यहाँ पे φ1 है, ओके, θ1 माइनस φ1 ये, ठीक है। एंड यहाँ पे cos θ2 माइनस φ2, ये θ2 माइनस φ2, और यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे, cos θ3 माइनस φ3। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज पावर की वैल्यू बताओ मुझे। अब हो जाएगा एवरेज पावर, नाउ पी एवरेज इज इक्वल टू 10 इंटू 15, ये तो डीसी का क्वांटिटी है तो 10 इंटू 5 हो गया, प्लस यहाँ पे 1/2 ले लीजिए, ये आपके पास 1/2। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर क्या होता है, cos फाई के टर्म में आएगा, एसी है ना, डीसी के टर्म में मैं ले लिया था, तो सब एसी है ना, इधर एसी वाला क्वांटिटी, तो पावर फैक्टर आएगा VI cos फाई, VI cos फाई, V RMS I RMS cos फाई, V RMS I RMS cos फाई, राइट, ये आएगा। तो ये होगा 10 इंटू 5 1/2। अब यहाँ पे बताइए 5 इंटू 3, ये हो गया 5 इंटू 3, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों प्लस प्लस है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, cos 45 माइनस 15 हो जाएगा, ये 45 माइनस 15, ये होता है फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस एक कितना है, यहाँ पे 45 में है, यहाँ से लेकर के 45, ये क्या का वैल्यू है, 45 में क्या है मेरे पास, वोल्टेज है, ये वोल्टेज हो गया, और करंट कितना लीड कर रहा है, यहाँ से 15, ये करंट है, यहाँ से कितना है 15, तो बताओ ना, ये 45 है, ये 15 है, तो कितना डिग्री आया, 30, तो सब्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए बोला मैं माइनस कर दो। क्लियर हो गया बात। दूसरी यहाँ पे सेकेंड क्वांटिटी, सेकेंड क्या है, ये लिखो, ये हो गया ओमेगा डी, इसके साथ तो कुछ नहीं है, तो 0, ये 0 हो जाएगा, और कुछ है नहीं ना, ओके। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू 5 50 हो गया, प्लस 1/2, 5 इंटू 3 15 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू √3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पी एवरेज का वैल्यू मिल जाएगा। पी एवरेज का वैल्यू आपके पास गिवन है, कितना आया इसका, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया इसका आंसर है 56.49 वाट, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक, पावर फैक्टर मेंशन कर लेना, पावर फैक्टर के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, पावर फैक्टर मेंशन करना है ना, पावर फैक्टर कोसाइन, ठीक है, ये फॉर्मूला में ये, ठीक। तो यहाँ पे जब भी ना, यहाँ पे देखो आप लोग क्वेश्चन में जब भी ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये प्लस, ये मान लो माइनस रहता तो दोनों ऐड हो जाता है, यहाँ पे θ2 प्लस φ2, ये शॉर्टकट, कुछ करने की नीड नहीं है। ये भी माइनस रहता या ये प्लस, फिर भी दोनों एंगल क्या हो जाता, ऐड हो जाता, तो θ3 प्लस φ3 हो जाता, राइट। तो सेम दोनों प्लस प्लस रहा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस रहा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस रहा तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस रहा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फिर भी सेम साइन में हमेशा क्या होगा, माइनस होगा,
अपोजिट साइन में प्लस, सेम साइन में माइनस, ये आप वहां पे कर लीजिए। क्लियर हो गया इतनी बात? ये हो गया हमारा हार्मोनिक्स इन सिग्नल। सिग्नल में ये हो गया हमारा हार्मोनिक। अब अगला टॉपिक हमारा रहता है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड, जो हम लोग वाट मीटर मेथड से पढ़ते हैं ना, मेजरमेंट ऑफ पावर, वो सब के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले ब्लॉन्डल थ्योरम क्या होता है थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन मेजरमेंट ऑफ पावर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में इतने करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।